नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जो है पदार्थ क्या है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। कुर्सी, टेबल, किताब, पानी, हवा, ये सभी पदार्थ हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान यानी मास और जो जगह घेरता है यानी स्पेस ऑक्युपाई करता है। यानी पदार्थ क्या हो जाएगा? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो द्रव्यमान का मतलब है वजन, और जगह घेरने का मतलब है कि उसे रखने के लिए कुछ ना कुछ स्थान चाहिए। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपके हाथ में जो पेन है, आपके हाथ में पेन है, उसे उठाइए, क्या उसका कुछ वजन है? हाँ। और क्या वो जगह घेरता है? हाँ। वो आपके हाथ में जगह लेता है, इसलिए पेन एक पदार्थ है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी कि मास उसका होता है। अब इस गुब्बारे को देखिए, क्या इसमें वज़न है? भले ही ये हल्का हो, लेकिन इसमें वज़न होता है, क्योंकि जब हम एक खाली गुब्बारे को और एक भरे गुब्बारे को एक लकड़ी में बांधते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो भरा हुआ गुब्बारा है वो नीचे की साइड झुक जाता है, जो ये बताता है कि इसमें वज़न होता है। और ये जगह भी घेरता है क्योंकि इसके अंदर हवा है, और हवा भी एक पदार्थ है, भले ही हमें दिखाई ना दे। तो चलिए देखते हैं पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों की कुछ खास बातें होती हैं। पहला, कण बहुत छोटे होते हैं, अर्थात ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आसानी से देख भी नहीं सकते। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और मिलाइए। नमक पानी में घुल जाता है ना? लेकिन क्या वो गायब हो जाता है? नहीं, वो पानी में ही रहता है, बस उसके कण बहुत छोटे छोटे होकर पानी में फैल जाते हैं। यानी पानी के बीच जो जगह है, जो खाली जगह है, उसको वो घेर लेता है। ठीक है। दूसरा जो है, कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, इसलिए जब आप पानी में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं तो पानी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। चीनी के कण जो हैं पानी के कणों के बीच की खाली जगह में समा जाते हैं या फैल जाते हैं। तीसरा, कण जो है लगातार गति करते रहते हैं, अर्थात पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। जब आप परफ्यूम की बोतल खोलते हैं और उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के कण हवा में मिलकर इधर उधर घूमते रहते हैं। परफ्यूम के कण जो है वो गति करते रहते हैं। चौथा, कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक चौक लीजिए और उसे तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या ये आसानी से टूट जाएगी? और दूसरा, एक लोहे की रॉड लीजिए, क्या आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे के कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं, जबकि चौक के कण मजबूती से नहीं पकड़े रहते। इसलिए चौक आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन लोहे के रॉड को तोड़ नहीं सकते। चलिए अब देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहला देखते हैं ठोस। ठोस चीज़ों का आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे कि बर्फ़, किताब और ईंट, ये अपनी जगह पर बने रहते हैं। दूसरा, द्रव। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, जैसे कि पानी, दूध और जूस। आप इन्हें जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेंगे। तीसरा है गैस। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन और भाप, ये हर दिशा में फैल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पदार्थ की और उसकी विशेषताओं के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें।